हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसे आप सब जानते हैं अभी हम ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने थ्योरम 6.3 खत्म कर दिया था, 6.4 और ट्रायंगल चैप्टर का ये आज का लास्ट थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखो। आपके कई प्रॉब्लम्स इस थ्योरम के कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो इस थ्योरम में क्या है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। पहले तो दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी और एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है। पहले तो हम गिवन की बात करें। गिवन, अब इसमें है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। हम ये सोचते हैं कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। ठीक है, तो गिवन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, और कहते हैं कि ये एंगल जिन दो लाइन से बने हुए हैं, ठीक है, वो लाइंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ए बी अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। मतलब ए बी अपॉन पी क्यूब इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है। देखो प्रूफ तो आप जानते ही हो, सिमिलर ट्रायंगल में अगर सारे एंगल सेम हो जाएंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। मतलब हमारा टारगेट है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी तो गिवन ही है, तो उसको तो हम हटा लेते हैं। हमारा टारगेट है एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल आर। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। क्लियर। इसके बाद देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। क्या करने हैं कंस्ट्रक्शंस। हमारा कंस्ट्रक्शन ये होगा कि जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा यहां से कट कर लो, और जितना बड़ा ए सी है उतना पी आर से कर लो, और इनको ज्वाइन कर दो। ये हमारा एन है और एम है और ये हमारा एन है। तो कंस्ट्रक्शन होगा कट ए बी इक्वल्स पी एम फ्रॉम पी क्यूब एंड ए सी इक्वल्स पी एन फ्रॉम पी आर। ठीक है, कट ए बी इक्वल्स पी एम फ्रॉम पी क्यूब एंड ए सी इक्वल्स पी एन फ्रॉम पी आर। ठीक है, हमने कट कर लिया। और उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एम एंड एन एज एम एन। मैंने ज्वाइन कर दिया एम एन को। ठीक है, अब देखो, अब आगे के स्टेप्स हमारे क्या होंगे। जो एक प्रोपोर्शन हमें गिवन है उसको पिक करो। देखो प्रूफ, हमारा प्रोपोर्शन है ए बी अपॉन में पी क्यूब इक्वल्स ए सी अपॉन में पी आर। ठीक, अब देखो ए बी अपॉन में पी क्यूब ए सी अपॉन में पी आर। हमने तो कंस्ट्रक्शन किया है ना, ए बी इक्वल्स टू पी एम और ए सी इक्वल्स टू पी एम। तो एक काम करते हैं, ए बी की जगह पी एम अपॉन पी क्यूब और ए सी की जगह हम पी एन अपॉन पी आर लिख देते हैं। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद इसको रिवर्स कर दो। जो स्टेप आपके लिए अब नया नहीं है, बार बार करते हुए आ रहे हैं। पी क्यू अपॉन पी एम और ये आ गया पी आर अपॉन में पी एन। अब एक काम करो, ये जो पी क्यूब है इसको पी एम अपॉन एम क्यूब लिख दो, जो जस्ट पिछले थ्योरम में भी हमने किया था। पी एम प्लस एम क्यूब लिख दो। नीचे हमारा है पी एम और इधर की तरफ पी आर की जगह पी एन प्लस एन आर इक्वल अपॉन में हमारे पास पहले से है पी एन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो। देखो हम ऐसा करते हैं, पीएम से इनको डिवाइड कर देते हैं और पीएन से इनको डिवाइड कर देते हैं। पीएम अपॉन पीएम ये तो 1 हो जाएगा, प्लस एम क्यूब अपॉन पीएम इक्वल्स दूसरी तरफ भी पीएन अपॉन पीएन 1 हो जाएगा और एनआर अपॉन में पीएन ये हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अब देखो
m क्यूब नीचे वाला पार्ट है, हम चाहते, सॉरी m क्यूब यहां पे नीचे है लेकिन हमारे फॉर्मूले में ऊपर आ गया है इक्वेशन में, तो इनको एक बार रिवर्स कर दो। pm अपॉन में m क्यूब इक्वल्स pn अपॉन में nr। अच्छा ये कंडीशन क्या है, pm अपॉन m क्यूब, pm अपॉन m क्यूब और pn अपॉन nr, ये तो थ्योरम 6.2 था, मतलब mn पैरेलल टू qr होगा। सो mn पैरेलल टू qr, कहां से, फ्रॉम थ्योरम 6.2। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि mn पैरेलल टू qr है, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों जो एंगल होंगे ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। सो एंगल pm क्यूब इक्वल्स एंगल क्यूब एंड एंगल pnr इक्वल्स एंगल r। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब इसके बाद देखो, जब ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो अब बस एक छोटा सा काम रह गया। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, देखो ABC और PMN में देखो, ये दोनों एंगल तो गिवन ही है कि इक्वल है, ये साइड हमने कंस्ट्रक्ट किया है इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो SAS ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल्स PM एंड AC इक्वल्स PM। कहां से, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, एंड एंगल P इक्वल्स टू एंगल A, कहां से, गिवन से। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN, कहां से, SAS रूल से। ठीक है, अच्छा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका तो सीधा सीधा मतलब हो गया ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स PMN, मतलब एंगल B इक्वल्स एंगल PMN एंड एंगल C इक्वल्स एंगल PNM। कहां से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब B और Q इक्वल है ना। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्यूब एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्लियर है, ये हमारा थर्ड थ्योरम था। तीनों थ्योरम का प्रैक्टिस, मतलब आपके एक्सरसाइज का कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ देंगे आप बड़े आराम से कर दोगे, वो मैं प्रूफ भी करूंगा आपको। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाऊंगा कि थ्योरम में आपने ये स्टेप किया था। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो, ध्यान रखो, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।